की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं 4 ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो 4 के चक्रव्यूह में। अखिलेश कहते हैं मुसलमान हैं अपने, पर काम में दिखते हैं वादे सब सपने। भरोसे की राजनीति अब पुरानी हुई, सच बोलने की आदत कहानी हुई। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी से जुड़ी है, जहां मस्जिद में की गई बैठक को लेकर नेता बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। लगातार प्रतिक्रिया देखने को मिली है और इसी कड़ी में अब साधु संतों ने भी अखिलेश के डीएनए पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। साथ ही बात होगी पाकिस्तान से जुड़े आतंकी मॉड्यूल के पर्दाफाश की, जिसको लेकर नोएडा से अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। फिर बात होगी अखिलेश यादव की, जिन्होंने एक बार फिर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर बयान दिया है, जिससे सियासत गरमाई है। और आखिर में बात होगी बुलडोजर एक्शन की, जो यूपी के आगरा में देखने को मिली है, जिसको लेकर मौलानाओं में भी हड़कंप मच गया है। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की पहली और सबसे बड़ी खबर से, जो समाजवादी पार्टी से जुड़ी है। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की दिल्ली में मस्जिद में मीटिंग करने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिस पर अयोध्या के साधु संतों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि मस्जिद में ऐसी बैठक नहीं की जानी चाहिए, उनके डीएनए में ही दोष है। यही नहीं, सिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी के देवेशाचार्य महाराज ने भी मस्जिद में अखिलेश यादव की बैठक पर सवाल उठाए हैं। सपा मुखिया को घेरते हुए कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, समाजवादी पार्टी को मस्जिद के अंदर ऐसी बैठक नहीं करनी चाहिए थी। साथ ही श्री हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी महंत राजू दास को भी सपा की ये बैठक कतई रास नहीं आई है। उन्होंने तो इसे राष्ट्र विरोधी तक करार दिया है। महंत राजू दास ने कहा कि समाजवादी पार्टी की हमेशा से ऐसी मानसिकता रही है, राष्ट्र विरोधी और धर्म विरोधी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जब सपा का दिखा कि उनकी गलती है, यानी मुस्लिमों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे थे, मस्जिद में बैठक कर रहे थे, लेकिन उनकी ये रणनीति पूरी तरह विफल नजर आ रही है। मुस्लिम तो उनसे नाराज है ही, साथ ही हिंदू भी उनसे काफी नाराज है। हालांकि गर्माती सियासत को देखकर अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव का बयान सामने आया है। संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए डिंपल ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां कोई मीटिंग नहीं हुई थी। चूंकि मस्जिद के इमाम रामपुर से सपा के सांसद है, उनकी पत्नी भी वहां थी, वहां सिर्फ सामान्य बातचीत हुई थी। वहीं इस मामले में सहारनपुर से कांग्रेस सांसद ने सपा, अखिलेश यादव और डिंपल का बचाव किया। सांसद ने कहा कि अखिलेश यादव द्वारा कथित तौर पर एक मस्जिद के अंदर बैठक करने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, मस्जिद के इमाम हमारे सांसदों में से एक है, उनके कुछ साथी अंदर बैठे। तो क्या इसका मतलब ये है कि वहां कोई बैठक चल रही थी? वो बेवजह ड्रामा कर रहे हैं, और अब ये ड्रामा है या नहीं ये अलग बात है, लेकिन इससे अखिलेश यादव एंड कंपनी पूरी तरह से फंसती नजर आ रही है। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो पाकिस्तान से जुड़े आतंकी मॉड्यूल के पर्दाफाश से जुड़ी है। दरअसल गुजरात एटीएस ने एक अंतरराष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ करते हुए अल कायदा से जुड़े 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये मॉड्यूल पाकिस्तान से संचालित हो रहा था और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल से भारत में अपनी जड़ें फैला रहा था। गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों में से 2 गुजरात, 1 दिल्ली और 1 नोएडा से पकड़ा गया है। इन सभी की पहचान अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सक्रिय सदस्य के रूप में हुई। नोएडा से गिरफ्तार किए गए आतंकी की पहचान जीशान अली के रूप में हुई, जो मूल रूप से मेरठ गांव का निवासी है। स्थानीय लोगों के अनुसार वो पिछले 1 महीने से इलाके की एक दुकान के पास किराए पर रह रहा था और घंटों वहीं बैठा रहता था। दोपहर करीब 1:30 बजे गुजरात एटीएस ने नोएडा पहुंचकर जीशान को हिरासत
हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए गुजरात ले गई। बता दें कि चारों गिरफ्तारी फेक, जीशान, सैफुल्ला और फरदीन पर कई गंभीर आपराधिक धाराएं लगाई गई है। सैफुल्ला और फरदीन को अदालत में पेश कर 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया है, जबकि बाकी 2 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। यही नहीं, फरदीन के पास से ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, जिससे आतंकियों के भविष्य की साजिशों का खुलासा हो सकता है। एटीएस मामले में फंडिंग नेटवर्क, अन्य संभावित सहयोगियों और डिजिटल माध्यम से युवाओं को गुमराह करने के तरीके की गहराई से जांच कर रही है। ये कार्रवाई देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, जिससे सोशल मीडिया के माध्यम से फैल रहे आतंक के जाल को समय रहते रोक दिया गया है। गुजरात एटीएस के डीआईजी सुनील जोशी ने बताया कि इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दिल्ली निवासी मोहम्मद फैक था, जो पाकिस्तान के इंस्टाग्राम हैंडलर से संपर्क रखता था। यह आतंकी नेटवर्क इंस्टाग्राम के जरिए ग्रुप बनवाकर युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा की ओर मोड़ने का काम करता था। बता दें कि पुलिस की तलाशी के दौरान तलवारें, अलकायदा से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री और आतंकी गतिविधियों से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जिस तरह से लगातार पाकिस्तान का हिंदुस्तान से कनेक्शन सामने आ रहा है, यह अपने आप में ही एक गंभीर मुद्दा है, जो सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करता है। सरकार को इस पर एक्शन लेने की अब जरूरत हो गई है। खैर, अब इस मामले में आगे जांच में क्या कुछ सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो सपा मुखिया अखिलेश यादव से जुड़ी है। दरअसल दिल्ली के मस्जिद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और अन्य सांसदों के जाने पर उत्तर प्रदेश में भी सियासी बवाल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था, अखिलेश को टोपी पहनकर जाना चाहिए था। केशव के इस बयान पर कन्नौज सांसद ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, अगर उनके पास है तो वो भेज दे, मैं पहन लूंगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी नकारात्मक लोगों का समूह है। बीजेपी को आस्था पसंद नहीं है। धार्मिक स्थान नकारात्मकता नहीं लाता है। हम लोगों को जोड़ने की राजनीति करते हैं। बीजेपी मिली जुली संस्कृति का विरोध करती है। अखिलेश ने कहा कि हमारे सांसद है, इमाम है। उस समय सदन की कार्यवाही नहीं चल रही थी तो हम मिलने गए थे। आस्था के स्थान को राजनीतिक स्थान नहीं बनाना चाहिए, ना हम बनाते हैं, ना उन्हें बनाना चाहिए। सपा चीफ ने कहा कि बीजेपी बुरे और नकारात्मक लोगों का गैंग है, इसीलिए उन्हें अच्छी चीज में बुराई दिखाई देती है। मस्जिद में अखिलेश के जाने पर बीजेपी दावा कर रही है कि वहां सपा राजनीतिक बैठक कर रही थी। इस आरोप पर सपा चीफ ने कहा कि और ये लोग कर भी क्या सकते हैं, ये लोग भी कुछ कुछ करते हैं। खैर, अखिलेश यादव के मस्जिद में की गई राजनीतिक बैठक से सियासत इसलिए भी गरमाई है क्योंकि एक धार्मिक स्थल पर बैठक करना ठीक नहीं है। वो इबादत की जगह है, ना कि कोई होटल। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने मस्जिद में तो बैठक की ही, इसके बाद उन्होंने मौलानाओं के साथ 5 स्टार होटल में भी बैठक की, जिससे ये साफ संदेश जा रहा है कि नेता केवल मुसलमानों को साधने, उन्हें खुश करने और उनके वोट बैंक को छीनने के लिए जुटे हुए हैं। खैर, उनकी ये कोशिश उनका साथ देती है या नहीं, या उनके खिलाफ होती है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते 4 के चक्रव्यूह की आखिरी खबर की ओर, जो बुलडोजर एक्शन से जुड़ी है। दरअसल नगर निगम के प्रवर्तन दल के शास्त्रीपुरम स्थित अवंती बाई चौराहा क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। यहाँ 4 दुकानदारों ने फुटपाथ को घेरते हुए टीन शेड लगाकर अवैध कब्जा कर लिया था। नगर निगम ने बुलडोजर चलवाकर अवैध टीन शेड ध्वस्त कराए और फुटपाथ को कब्जा मुक्त कराया। नगर निगम के प्रवर्तन दल ने बुलडोजर ले जाकर अतिक्रमण ध्वस्त कराए। बुलडोजर देखते ही कई दुकानदार अपनी दुकानों का सामान हटाते नजर आए। निगम की टीम ने मौके पर चेतावनी भी दी कि आगे यदि फिर से अतिक्रमण पाया गया तो दुकानों को सील करने की कार्यवाही की जाएगी। टीम ने खंडारी शेल्टर होम से लेकर खंडारी चौराहे पुल के नीचे तक सड़क के दोनों ओर अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग बोर्ड और बैनरों को भी जब्त किया। नगर आयुक्त अंकित खंडेवाल ने बताया कि शहर की सड़कें और फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त बनाना हमारी प्राथमिकता है। सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ नियमित रूप से अभियान चलाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी सख्त कार्यवाही जाएगी ताकि
ट्रैफिक जाम की समस्या ना रहे। हालांकि कई मौलानाओं ने इस पर हंगामा किया, लेकिन फिर भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।